में गेंद है, ये जो है ना, ये गेंद को दो तरीके से फेंकता है। केस वन, जिसमें बॉल को ना सीधा यहीं से ड्रॉप कर देगा, बॉल को सीधा ड्रॉप कर देगा। दूसरा, जबकि दूसरे केस में वो क्या करेगा, वो सीधा ना फेंक कर ना वो सामने की तरफ फेंकेगा, कुछ सामने की तरफ फेंकेगा। ये केस वन हो गया और ये केस टू हो गया। किस केस में गेंद जो है ना सबसे पहले धरती पर पहुंचेगी? केस वन, जिसमें डायरेक्टली पकड़ रखा और ऐसे छोड़ दिया, या फिर दूसरा केस जिसमें मैं आगे की तरफ है, सामने की तरफ धक्का देके फेंकता हूँ। तो दोनों में से किस केस में गेंद जो है पहले धरती पे पहुंचेगी? इसका जवाब है कि दोनों ही केसेस में, चाहे इस केस में जहाँ पे वो गेंद को चुपचाप से छोड़ दे रहा है नीचे की तरफ, या दूसरा केस जिसमें वो गेंद को v वेलोसिटी से आगे की तरफ फेंक दे रहा है, दोनों ही केसेस में गेंद जो है वो धरती पे सेम टाइम पे पहुंचेगी। धरती पे गेंद सेम टाइम पे पहुंचेगी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। मतलब एक में अगर मैं नॉर्मल छोड़ दे रहा हूँ और एक में मैं भी वेलोसिटी से आगे की तरफ फेंक रहा हूँ, तो वो भी दोनों गेंदें जो है एक टाइम पे धरती पे पहुँच रही हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले ये सोचो कि ये गेंद मतलब छोड़ने के बाद नीचे गिर क्यों रही है। इसका जवाब सबको पता है, आपको पता है, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट जो है धरती पे कर रहे हैं। धरती का अपना कुछ मास है और मतलब द्रव्यमान है, और जिस भी वस्तु का द्रव्यमान होता है उसके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या इंग्लिश में बोले ग्रेविटेशनल फोर्स, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज अगर फ्री फॉल कर मतलब फ्रीली है तो वो धरती की तरफ आएगी। लाइक अगर मैं अब जंप करके ऊपर कूदने की कोशिश करूँ तो मैं नीचे आऊँगा जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो यहाँ भी इस गेंद के साथ भी यही हो रहा है। फर्स्ट केस में देखो, जब मैं इस गेंद को यहाँ से छोड़ता हूँ तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ बल लग रहा है, इसके कारण वो इधर आ रही है। और ये बल की जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगी, मतलब नीचे की तरफ रहेगी। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इस केस में भी बल जो है नीचे की तरफ लगेगा। अब जिस डायरेक्शन में बल लगेगा उसी डायरेक्शन में इसका मोशन होगा, इसकी गति होगी। दूसरे केस में भी देखो, ऑल्दो इसके केस में इस गेंद के पास आगे की तरफ कुछ वेग है, गेंद जो है, गेंद की जो गति है आगे की तरफ हो रही है, आगे की तरफ गेंद आगे की तरफ जा रही है, पर बल कहाँ लग रहा है? बल तो नीचे की तरफ ही लग रहा है। जो एक गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो इनिशियली शुरुआती चीज पे देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे कि जब गेंद को मैं चाहे ऐसे छोड़ रहा हूँ, चाहे गेंद को मैं ऐसे आगे की तरफ फेंक रहा हूँ, दोनों ही केसेस में जस्ट अभी मैंने फेंका नहीं है, फेंक रहा हूँ, जस्ट अभी फेंक रहा हूँ, जस्ट t इज टू जीरो वाले पॉइंट पे सोचो तो नीचे की तरफ दोनों का जो गति है वो क्या होगा? इनिशियली जस्ट मतलब अभी मैंने पकड़ रखा है और अभी इसको छोड़ने वाला ऑलमोस्ट, इस कंडीशन में इसका नीचे की तरफ जो गति है वो कितना है? 0 है, मतलब कोई गति नहीं करेगा ना उस इंस्टेंट पे। अब और दूसरा केस भी देख लो, इस वाले केस में जब ये गेंद है आगे की तरफ जा रही है, देखो इसके पास जो वेलोसिटी है, वेग है या मोशन कर रहा है वो आगे की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ कोई मोशन नहीं है शुरुआती कंडीशन में। तो दोनों ही केसेस में नीचे की तरफ
t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल पॉइंट पे, चाहे मैं गेंद को ऐसे पकड़ के फेंकूं या चाहे मैं आगे की तरफ फेंकूं, दोनों ही केसेस में नीचे की तरफ जो गति है वो 0 है। और दोनों को नीचे गिर क्यों रहे हैं, दोनों नीचे गिर रहे हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और दोनों गेंदों के ऊपर बराबर का बल लग रहा है, दोनों गेंदों के ऊपर नीचे की तरफ बराबर का बल लग रहा है, और दोनों के पास शुरुआती दौर में कोई गति नहीं है। तो ये तो कॉमन सेंस है कि अगर ये बराबर हाइट से गिर रहे हैं, देखो ये भी बराबर हाइट है, मतलब ये जितनी हाइट ये है इतनी हाइट इसकी भी है, तो जब दोनों ही बराबर हाइट से गिर रहे हैं और दोनों के पास शुरुआती तौर पे कोई गति नहीं है, नीचे की तरफ कोई गति नहीं है, तो ये कॉमन सेंस है कि टाइम के साथ दोनों नीचे की तरफ जो है सेम पॉइंट पे आएंगे, पर दोनों के पाथ अलग अलग होंगे। ये जो पहली वाली गेंद है, पहली वाली गेंद जो है जो डायरेक्ट छोड़ी गई है, जो डायरेक्ट छोड़ी गई है वो वाली गेंद तो नॉर्मल सीधे इस तरह से गिरेगी, एक लाइन में, एक रेखा में गिरेगी सीधे। पर जो गेंद आगे की तरफ फेंकी गई है, कोई भी चीज़ आगे की तरफ फेंकी जाएगी तो कैसे गिरेगी वो हम इंडियंस को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है ना फेंकने में बड़े माहिर हैं। हम लोगों को ये बाय बर्थ मिला हुआ है कि अगर मैंने अपने दोस्त से पानी की बोतल मांगी है और थोड़ा दूरी है ना, तो वो ये ऐसा नहीं है कि आएगा और उठ करके देने आएगा, वो वहीं से देखेगा अच्छा इसके बीच में इतनी दूरी है मैं इसे फेंक देता हूँ। और हम इसमें इतने ज़्यादा कैलकुलेटेड हो चुके हैं ना, मतलब इतने ज़्यादा क्या कहें प्रशिक्षित हो चुके हैं कि मतलब बस हमको ये पता होना चाहिए कितनी दूरी है, उतने दूरी के हिसाब से हम खुद ही एंगल बना के डाल देते हैं, हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वही है, तो ये गेंद है, इसको इस तरह से फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ये तो आपको भी पता। तो मैं कहना हाँ, हमारा क्वेश्चन ये था कि दोनों में से कौन सी गेंद धरती पे पहले आएगी, तो आंसर इसका सीधा सा है कि क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों की ही नीचे की तरफ जो गति थी वो 0 थी, और दोनों के ऊपर एक समान बल लग रहा है, धरती के कारण एक समान बल लग रहा है, और दोनों की हाइट भी सेम है। दोनों नीचे की तरफ हाइट जो है, ये जो हाइट है, ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम है, और दोनों के ऊपर समान बल लग रहा है नीचे की तरफ। तो इसलिए जो गेंद ऐसे ऐसे चल के यहाँ पहुँचे या जो गेंद ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुँचे, दोनों सेम समय पे पहुँचेगी। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब मेरा सवाल ये है कि ये तो मैंने वैसे बता दिया, पर यहाँ सवाल करते समय ना मैंने एक अजम्पशन लेके चला था, मतलब मैं एक चीज़ मान के चला था। अभी आप रियल लाइफ में अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे ना तो देखेंगे यार ऐसा तो हो नहीं रहा, मैं गेंद को ऐसे फेंक दे रहा हूँ तो वो जल्दी गिर जा रही है, और जिसको मैं कुछ आगे की तरफ धक्का दे के फेंकता हूँ वो थोड़ा टाइम लेके गिरती है। तो गलत बता रहे हो आप। यार मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये जो बोल रहा हूँ इसमें मैंने ये हवा जो है ना, आसपास की जो हवा, एयर, इस एयर को अज्यूम कर लिया कि एयर नहीं है। एयर ऑल्दो हमको लगता है कि हवा का कोई बल नहीं होता, मतलब दिखाई नहीं देती, पर हवा का बल तो होता है ना। जब आप तेज दौड़ने की कोशिश करो तो आपको बल फील होता है, हवा का बल फील होता है। तो वही इस गेंद के साथ भी होता है। जब आप नॉर्मल गिराते हो ठीक है, वो नॉर्मल गिर जाती है, उसके ऊपर भी एयर लगता है, पर जब आप कुछ गति दे करके इस गेंद को फेंकते हो ना, तो उस गेंद के ऊपर पीछे की तरफ एक बल लगता है हवा के कारण। मतलब ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो इसके ऊपर हवा जो है पीछे की तरफ बल लगाती है। अब इसी एयर रेजिस्टेंस के कारण जो गेंद गति कर रही है आगे की तरफ, उसको गिरने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वो इतनी जल्दी नहीं गिरती है।
जबकि एक फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब जस्ट सामने करके छोड़ देते हो वो आसानी से गिर जाती है। तो ये एयर रेजिस्टेंस वाला केस किस दिन आराम से डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको वेक्टर्स वगैरह के बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा तब करेंगे। अभी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि कोई भी चीज़, चाहे मैं नॉर्मल फ्री फॉल कराऊँ सीधे नीचे की तरफ या आगे की तरफ गति करा करके फॉल कराऊँ, दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम टाइम पे धरती की सतह पे पहुंचेगी, बशर्ते दोनों जो है सेम हाइट से फेंकी गई हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।